डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारी ऑनलाइन क्लास ज्योग्राफी में। आज का हमारा अध्ययन टॉपिक है डंपी लेवल सर्वे। इसमें हम अध्ययन करेंगे डंपी लेवल और डंपी लेवल जो सर्वे है इसके बारे में जो सामान्य रिक्वायरमेंट है, आवश्यकताएं हैं और जानकारी है उनका अध्ययन करेंगे। फिर सेकेंड जो क्लास है उसमें हम डंपी लेवल सर्वे का जो फर्स्ट मेथड है, सिंपल मेथड है, उसमें सर्वे करेंगे, जिसमें हम सर्वे प्लस उसका फील्ड बुक प्लस डायग्राम ये देखेंगे। तो चलिए इंट्रोडक्शन क्लास पहले अध्ययन कर लेते हैं हम लोग, फिर सेकेंड क्लास में अध्ययन करेंगे। फर्स्ट क्लास है, ये हमारा क्या है, डंपी लेवल इंस्ट्रूमेंट है, उपकरण है, इसको बोलते हैं डंपी लेवल। और ये क्या है, इसका ट्राइपॉड स्टैंड है जो एक बेस प्लेट में, यहाँ पर से एक बेस प्लेट है, इससे इसमें कनेक्ट रहता है। तो इसके बारे में चलिए जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ये तो हम लोग देख लिए, ये डंपी लेवल, ये इसका ट्राइपॉड। फिर इसका जो सेकेंड है वो होता है मेजरमेंट स्केल। ये हमारा है मेजरमेंट स्केल। ये जो मेजरमेंट स्केल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टाफ बोलते हैं। सर्वे करते वक्त हमको क्या करना पड़ता है, एक व्यक्ति को इसको इस प्रकार से पकड़ के खड़ा होना पड़ता है। तो ये हो गया हमारा स्टाफ। फिर अगला जो इंस्ट्रूमेंट है वो है हम लोग का इसके पार्ट, जो डंपी लेवल सर्वे है उसके पार्ट के बारे में जानेंगे हम। तो ये हमारा क्या हो गया, ये जो पार्ट है ये ट्राइपॉड है, इसका ये ट्राइपॉड हो गया। और ये क्या है, हमारा डंपी लेवल हो गया। अब डंपी लेवल में किसको क्या बोलते हैं इसको देख लेते हैं। ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट है, यानी कि जहाँ से हमको क्या होता है, ऑब्जेक्ट दिखता है। और ये हमारा क्या है, ये आई पीस है, जहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक व्यक्ति जो है यहाँ से देखता है। तो ये आई पीस हो गया, ये ऑब्जेक्ट पीस हो गया। फिर इसमें ये जो लगा हुआ है ये क्या है, टेलीस्कोप है, यानी कि ये हमारा क्या है, दूरबीन है। इसके बाद इसमें लगा रहता है लॉन्गिट्यूडनल बबल, लेबल बबल होता है, यानी कि ये हमारा क्या है, इसमें हमको लेबल करना पड़ता है। एक लॉन्गिट्यूडनल लेबल बबल रहता है और एक हमारा क्या रहता है, क्रॉस बबल लेबल, ट्यूब बबल लेबल रहता है। ये इससे हम क्या करते हैं, जो हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है उसको देखने के लिए हमको ये जो क्रॉस बबल है इसको लेबल करना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंटर बबल भी बोल सकते हैं। ये सेंटर बबल है। और ये वाला कौन सा बबल है, ये लेबलिंग बबल है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा लेबल है लॉन्गिट्यूड जो भी है उसको हम लोग लेबल करते हैं। तो लेबल बबल दो प्रकार का होता है, एक सेंटर बबल जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट देखने के लिए करते हैं, और एक होता है हमारे मेन जो ट्राइपॉड वगैरह स्थापित करते हैं वहां पर जो हॉरिजॉन्टल लॉन्गिट्यूड लेवल है उसको स्थापित करने के लिए करते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गया। फिर अगला जो है इसमें है लेवलिंग नीड। तो लेवलिंग नीड यानी कि यहाँ पर हमको क्या मिलता है, फुट स्क्रू मिलता है। ये हमारा क्या है, 3 इसमें फुट स्क्रू है, लेवलिंग नीड में 3 फुट स्क्रू है। इसमें हमको क्या करना पड़ता है, ये जो हमारा क्या है लॉन्गिट्यूड लेबल है, लगा हुआ है लेबल बबल, इसको फिट करने के लिए हमको ये जो 2 स्क्रू होता है, किसी 2 स्क्रू को क्या करना पड़ता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाना होता है, जिससे हमारा ये जो बबल रहता है वो क्या होता है, या तो यहाँ पास आएगा या तो यहाँ पास आएगा। और यदि ये जो लेबल बबल है वो यदि गोल रहता है तो इसमें हमें सेंटर में लेके आना पड़ता है, इस प्रकार से रहता है। यदि ऐसा लेबल लगा हुआ है तो इसमें आपको सेंटर इधर लेके आना पड़ेगा या बैक साइड लेके आना पड़ेगा, या इस वाला लेबल लगा है तो इसमें सेंटर में लेके आना पड़ता है। तो ये हो गया हमारा क्या है, लॉन्गिट्यूडनल लेबल। अब इसके बाद हमको क्या करना है, ये जो क्रॉस लेबल है यानी कि हमारा सेंटर लेबल है ऑब्जेक्ट देखने के लिए, उसको लेबलिंग करना होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली इसको दो को हम के माध्यम से हम क्या किए, जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल लेबल है उसको किए, तो हमको इसको लेबल करने के लिए ये जो स्क्रू बचा हुआ है इसको क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, जिससे हमारा जो बबल क्या है धीरे धीरे मूव करेगा और सेंटर में आएगा। जैसे कि ये भी क्या है आप लोग का, इस प्रकार से इसका शेप जो है, और कुछ डंपी लेवल जो है उसमें इसका शेप इस प्रकार से रहता है। तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है, जो बबल रहता है वो इधर उधर रहता है, इसको आपको सेंटर में लेके आना होता है। यदि आप इसको घुमाएंगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज तो ये क्या हो जाएगा, ये सेंटर में धीरे धीरे आ जाता है। तो ये हो गया बबल वाला काम। फिर इसमें लगा रहता है मैग्नेटिक कंपास, यानी कि चुंबकीय दिक्सूचक यंत्र भी यहाँ पास लगा रहता है, और ये क्या कहलाता है, उसका प्रिज्म है ये। फिर इसमें क्या क्या रहता है, एडजस्टिंग स्क्रू, एडजस्टिंग स्क्रू भी इसमें लगा रहता है, इसको जो डंपी लेवल है इसको एडजस्ट करने के लिए। फिर इसमें क्या रहता है, इसमें कुछ जो स्क्रू है इसके बारे में बता देते हैं। इसमें एक साइड में एक और स्क्रू दिख रहा है, जो ये क्या है, एडजस्टिंग स्क्रू है। इसमें क्या करेंगे आप लोग, ये जो आपका डंपी लेवल है इसको हॉरिजेंटल, इसको क्या करेंगे, हॉरिजेंटल वर्टिकल वगैरह अपना मूव करने का कार्य करता है, यानी कि इसको आपको फोकसिंग करने के लिए हॉरिजेंटल लॉन्गिट्यूड वगैरह जो भी है मूव करेंगे, एडजस्ट करेंगे उसको।
फिर यहाँ पर से एक दिख रहा है आपको स्क्रू टाइप का, इसमें और मिलेगा। इसको यदि आप घुमाएंगे तो ये क्या करेगा, आपको फोकस का कार्य करता है। यानी कि ये आपको क्या है, फोकस स्क्रू का कार्य करेगा। इसको आप लोग जैसे ही घुमाएंगे तो यहाँ पर आपका जो स्टाफ रहेगा उसका रीडिंग रहेगा, वो क्या हो जाएगा, फोकस होगा। एक साइड घुमाएंगे तो उसमें डर रहता है, यानी कि उसका डार्क दिखेगा। फिर उसको घुमाते जाएंगे तो इसमें हम क्या होगा, एक ऐसा सेटिंग आएगा जिसमें ये क्या हो जाएगा, एकदम क्लीन दिखाई देने लगे हमको। तो ये क्या है, हमारा फोकस स्क्रू है। ये क्या है, एडजस्टिंग स्क्रू है, जिसके माध्यम से हम इसको एडजस्ट करते हैं कि किस साइड इसको मूव करना है। तो ये हो गया इसके बारे में सामान्य जानकारी। आपको इतने के बारे में, इसके बारे में ध्यान रखना है। फिर हम क्या करते हैं, इतना सब कुछ जानकारी के बाद सर्वे करने के लिए जाते हैं। तो जो सर्वे करने के लिए जाते हैं वो उसको भी अध्ययन कर लेते हैं। ये है, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला जो मेथड है उसमें सिंपल मेथड करेंगे। आपको सर्वे के बारे में इसी के माध्यम से जानकारी दे देती हूँ। ये हम जो सेकंड क्लास है उसमें करेंगे ये सर्वे जो है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, फील्ड क्षेत्र में जाएंगे। फील्ड क्षेत्र में की जाने के बाद आपको क्या करना होता है, वहाँ का आरएल देखना होता है, रिड्यूस लेवल देखना होता है या बेंच मार्क देखना होता है। तो ये बेंच मार्क या रिड्यूस लेवल क्या होता है, ये जो हमारा मेन सी लेवल होता है, मेन सी लेवल होता है, वहाँ से जो सरफेस है या धरातली सतह है वहाँ की ऊंचाई कितनी है जहाँ आप सर्वे कर रहे हैं, ये होता है बेंच मार्क या रिड्यूस लेवल। तो हम यहाँ पर क्या मान के चलेंगे, या आपको क्या करता है, आपके मोबाइल में एक ऐप आता है अल्टीमीटर करके, उसमें आपको दिखाता है ये जो रिड्यूस लेवल है या बेंच मार्क है। तो यहाँ पर हम लोग क्या मान लिए हैं, 200 माने हैं। इसमें बेंच मार्क जो है 200 मान लिए। इसके बाद आपको क्या करना है, मेजरमेंट का कार्य करना है। तो इसमें मेजरमेंट 3 पार्ट में होता है। वो कौन कौन से, ये हम लोग का क्या हो गया, धरातल हो गया जहाँ पर हमको मेजरमेंट करना है। ये हमारा क्या हो गया, फ्रंट साइड, इंटरमीडिएट साइड और बैक साइड। इसको क्या बोलते हैं, आपको बीएस बोलेंगे। इसको फुल फॉर्म लिख लेना, बैक साइड यानी कि पश्च दिक्मान। ठीक है, पश्च दृष्टि या पश्च दिक्मान जो भी है, बैक साइड बोलेंगे। पश्च दृष्टि बोलते हैं इसको, बैक साइड। ठीक, फिर आपको क्या करना है, इंटरमीडिएट साइड, इसको क्या बोलते हैं, आईएस। इसको बोलते हैं आईएस, यानी कि बैक साइड के बाद क्या करना है, आपको इंटरमीडिएट साइड देखना है जिसको बोलते हैं आईएस, यानी कि मध्य दृष्टि। इसके बाद क्या आता है आपका फोर साइड। फोर साइड इसको क्या बोलेंगे, अग्र दृष्टि। तो हम तो यहाँ पर से एक और बात है, हम सबसे पहले किसको देखना स्टार्ट करते हैं, बैक साइड को, फ्रंट साइड को नहीं। बैक साइड को देखना स्टार्ट किए, फिर फ्रंट साइड हम लोग देखते चले जाते हैं, यानी कि सर्वे करते ऐसे जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि सबसे पहले जिसको हम देखते हैं वो हमारा बैक साइड लिखाता है, तो उसकी एक और कारण है। हम लोग क्या करते हैं, जो मेन सी लेवल से रिड्यूस लेवल निकला है या बेंच मार्क है, आरएल या बेंच मार्क जो भी है, बीएम, यहाँ से क्या करते हैं, इसका मेजरमेंट करते हैं। इस वजह से यहाँ का क्या है, हमारा जो मेन सी आरएल है वो हमको ज्ञात है। हम ज्ञात बिंदु से इस अज्ञात बिंदु का मेजरमेंट करते हैं। तो इस वजह से ये हमारा क्या हो जाता है, बैक साइड कहलाता है, क्योंकि फ्रंट हमको क्या है, इसका ज्ञात है। ये हमारा मेन आरएल ज्ञात है, यहाँ की लेबलिंग ज्ञात है इधर का। अब हमको यहाँ का जो असमतल है उसका लेबलिंग ज्ञात करना है, तो उसके लिए हमको इसको बीएस मानना पड़ता है। इसको नेगेटिव साइड भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमें क्या करना है, इसकी हाइट निकालने के लिए, जो मेजरमेंट की हाइट है उसको ऊंचाई निकालने के लिए इसको माइनस करना पड़ता है। जो हाइट है उससे माइनस करेंगे इसको, तब हमारा निकलता है इसका ऊंचाई। और इसको बोलते हैं पॉजिटिव साइड। इसमें क्या होता है, ये पॉजिटिव क्यों होता है, क्योंकि इसको हम लोग क्या करना पड़ता है, माइनस करना, सॉरी इसमें कुछ मिस्टेक, इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव साइड, क्योंकि इसमें इसको हमें प्लस करना होता है और इसको माइनस करना होता है। तो जो इंटरमीडिएट साइड है और फोर साइड है इसको बोलते हैं निगेटिव साइड, क्योंकि इसको माइनस करके निकालते हैं। अब वो कैसे करते हैं ये अगले क्लास में आपको पता चल जाएगा, यहाँ पर हम लोग लिख दिए हैं। तो ये जो हाइट निकालते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ हाइट, इसमें क्या करना है होता है हमको, जो ये जो आर एल निकाले हैं या बेंच मार्क है, इससे हमको जो बैक साइड है इसको प्लस करना पड़ता है। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव साइड, और इसको बोलते हैं निगेटिव साइड, क्योंकि हमें ये जो है एफ एस है या फ्रंट साइड है या जो आई एस है, इसको यहाँ पर माइनस करना पड़ता है। तो ये दोनों क्या है, निगेटिव साइड है, और ये हमारा पॉजिटिव साइड है। इसको हम लोग बैक साइड को हमेशा क्या करते हैं, प्लस करते हैं, और फोर साइड को माइनस करते हैं। प्लस के स्थान पर इसको क्या करेंगे, माइनस करते हैं। तो ये हो गया हमारा सिंपल जानकारी। नेक्स्ट क्लास में हम अध्ययन करेंगे डंपी लेवल सर्वे का फर्स्ट मेथड, सिंपल मेथड।